स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। बच्चों, केमिकल रिएक्शंस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं। ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट करके कुछ नई स्पीसी बनाते हैं, नया कोई कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने लोहा बाहर डाला हुआ, उसमें जंग लग गया, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। मैंगनीज रिबन को आपने बर्न किया होगा कभी लैब में, तो उसको जब हम जला देते तो नया सब्सटेंस बन गया, केमिकल रिएक्शन है। पेपर को हम जला देंगे, वो नया सब्सटेंस बन गया, केमिकल रिएक्शन है। तो ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, होपफुली आप जानते हो, ये 7th क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करें, केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें एंड कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है प्रेजेंटेशन का, केमिकल इक्वेशंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, जो भी रिएक्टिंग स्पीसी होती है, एक एरो से डिनोट करके RHS। राइट हैंड साइड में हम जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको लिखते हैं, और एरो पे हम लिखते हैं नेसेसरी कंडीशंस। से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अगर इसको कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, या हमें हीट करना पड़ेगा, या कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो नेसेसरी कंडीशंस इस पे आती हैं। अगर आप कभी इस तरह का साइन देखो तो इसका मतलब है हीट करना, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है। अगर हम यहाँ कहेंगे 373 केल्विन, इसका मतलब इसको इस टेम्परेचर पे हमें हीट करना पड़ेगा। अगर इस पे आप कहीं पे लिखा देखो 1 बार, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक जनरल तरीका है जिस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, वर्ड फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्ड में कैसे? से फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन ले लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये वर्ड फॉर्म में रिएक्शन है, इक्वेशन है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया वाटर। अगर इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? H2 प्लस O2 gives 2H2O। ये मैंने बैलेंस करके लिखा है। बैलेंस क्यों लिखा? देखो, हम तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है, H2 प्लस O2 gives वाटर। लेकिन क्या ये अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो ऐसी सिचुएशन में इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है। जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा होता तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो मैं आपको तरीका बताती हूँ, हम इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन लेते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो कोई भी टॉपिक आप करेंगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ करेंगे। बैलेंसिंग के लिए हमें एक टेबल बनाना है। इसको 3 कंपार्टमेंट्स देंगे हम। पहले कंपार्टमेंट में लिखेंगे एलिमेंट्स, दूसरे कंपार्टमेंट में लिखेंगे LHS एंड RHS। एलिमेंट्स कौन से हैं इस रिएक्शन में? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। LHS में हमने लिखना है कि हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, कितने हैं? 2। और RHS में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के LHS में 2 एटम्स हैं, RHS में 1 एटम है। तो गड़बड़ किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। अब हम कैसे करेंगे? RHS में 1 है, तो जहां पे भी RHS में ऑक्सीजन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कहाँ है? वाटर के साथ है। बेटे, हम कोफिशिएंट कभी भी यहाँ या यहाँ कहीं बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो केमिकली कंबाइंड फॉर्म है ना। तो हम यहाँ इसके एक 2 ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन देखो जरा हाइड्रोजन के साथ कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाइड्रोजन कितना हो गया ये RHS में? 2 × 2 4, जबकि हमारे पास यहाँ क्या है? 2 है।
अब हम हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन हो गई बैलेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद में आप लोगों को दूंगी काम करने के लिए। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2। अब हमें क्या करना है, फिर से टेबल बनाएंगे, वही 3 कंपार्टमेंट्स वाला टेबल। पहले कंपार्टमेंट में हम लिखेंगे एलिमेंट्स, सेकंड में LHS, थर्ड में RHS। एलिमेंट्स कौन से हैं, मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। LHS में मैंगनीज के कितने एटम हैं, वेरी गुड 1। RHS में 1, शाबाश। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 और यहाँ 1, वेरी गुड। हाइड्रोजन यहाँ 1, RHS में 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है और यहाँ क्लोरीन 2 and 2 4। अब बच्चों बताओ गड़बड़ कहाँ पे है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है और क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है। एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यहाँ पे जब हम बैलेंस करते हैं ना, तो जो भी एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में है उसे पहले बैलेंस करेंगे। जैसे ये यहाँ पे अकेला है, किसी के साथ कंपाउंड में नहीं है, तो इसको कभी भी बैलेंस करना आसान होगा। जो कंपाउंड फॉर्म में है कौन सा, पहले हम ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन LHS में 2 है, RHS में 1 है, तो RHS को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। RHS में ऑक्सीजन कहाँ है, वाटर के साथ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई। अब दोबारा देखिए किसी और में गड़बड़ हुई है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, अब हाइड्रोजन यहाँ हो गया 4, RHS में हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हम सेकंड हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, LHS में 4 से मल्टीप्लाई करो, L कहाँ है, HCl के साथ हाइड्रोजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन की बारी आई, चेक करते हैं, ये अपने आप ही बैलेंस हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 4 है, यहाँ पे क्लोरीन 4 है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह के और एग्जांपल्स लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, इसकी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने पारंगत होते चले जाएंगे। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप स्टडीइंग।